क्या आप टाइम ट्रैवल पे विश्वास रखते हैं? क्या ये टाइम ट्रैवल सच होता है या बस नजरों का धोखा? आज के टाइम ट्रैवल मिस्ट्री की स्टोरी है रुडोल्फ फेन्स के बारे में। एक ऐसा आदमी जिसने फ्यूचर में एक्सीडेंटली टाइम ट्रैवल कर लिया। क्या ये टाइम ट्रैवल है या फिर कोई टाइम स्लिप या बस एक झूठ? द क्लेम ऑफ रुडोल्फ फेन्स। रुडोल्फ फेन्स नाम का एक आदमी 74 इयर्स पहले एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया और 1950 में टाइम स्क्वायर पर जिंदा पाया गया। पर कैसे? कोई आदमी 74 इयर्स पहले गायब हो गया था और 1950 में पाया गया। क्या यह कोई टाइम स्लिप था? इसे जानने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। 1950 में न्यूयॉर्क सिटी के एक पुलिस ऑफिसर जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस को एग्जामाइन करते थे, उन्होंने मुर्द घर के एक बॉडी को एग्जामाइन किया। वो एक आदमी की बॉडी थी जो 30 इयर्स का लग रहा था। उन्होंने उस आदमी की पूरी जांच की। वो आदमी रात के 11 बजे टाइम स्क्वायर के बीच में था। उस शाम वो आदमी बहुत घबराया हुआ था। चारों ओर कार्स को देख रहा था। उन कार्स को वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी कोई कार ना देखी। वो आदमी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और एक टैक्सी ने आकर उसे टक्कर मार दी और उसकी वही डेथ हो गई। जब उसके पॉकेट्स को चेक किया गया तो बहुत सारे कॉइन्स के टुकड़े मिले। वो एक ऐसे करेंसी थी जिसका प्रोडक्शन बहुत सालों पहले ही बंद कर दिया था। उनमें से थोड़े कॉइन्स सही कंडीशन में थे। उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला था और वो बिजनेस उस डेट में न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट नहीं करता था। वो था एक बिल फ्रॉम अ लिवरी स्टेबल और एक ब्रास लंग फ्रॉम अ सलून और 1876 का एक लेटर जिसे पोस्टमार्क किया गया था और एक कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेन्स का नाम था और एड्रेस था 5th एवेन्यू। वहाँ पर कई सालों से कोई घर ना होकर एक बिजनेस था और वहाँ के लोगों को किसी रुडोल्फ फेन्स के बारे में नहीं पता था। रुडोल्फ फेन्स के फिंगरप्रिंट्स का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था और जो भी मिसिंग पर्सन्स के केसेस थे वो रुडोल्फ फेन्स के इस केस से मैच नहीं करते थे। इसके अलावा जो उसके कपड़े थे उन कपड़ों का स्टाइल 75 इयर्स पहले चला करता था और उसके कपड़ों पे एक टैग था, उस पर एक टेलर का नाम था और उस टेलर के बारे में कोई नहीं जानता था। और जब उस टैग के एड्रेस पे इन्वेस्टिगेटर्स गए तो वहाँ पे जो बिजनेस था वो बहुत सालों पहले ही बंद हो गया था। और जब आगे आगे इन्वेस्टिगेशन चले तो इन्वेस्टिगेटर्स को एक पुराने फ़ोन डायरेक्टरी में रुडोल्फ फेन्स जूनियर नाम का एक आदमी मिला। वो आदमी यानी रुडोल्फ फेन्स जूनियर 5 साल पहले ही गुजर चुका था और उसकी वाइफ भी उसके गुजरने के बाद फ्लोरिडा चली गई थी। लेकिन उसके वाइफ ने मेल के थ्रू जानकारी दी कि उसके हस्बैंड के डैड यानी वो रुडोल्फ फेन्स जो अचानक टाइम स्क्वायर पर पाए गए वो तो 1870 में ही गायब हो गए थे। वो 10 बजे टहलने निकले और उस शाम फिर कभी नहीं लौटे। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 1876 के मिसिंग रुडोल्फ फेन्स की फाइल को 1950 के रुडोल्फ फेन्स से मैच किया और शॉकिंगली उन दोनों की क्लोथिंग और एड्रेस मैच हो गए। एनवाईपीडी कैप्टन हर्बर्ट वी रिम ने इस पूरे रुडोल्फ फेन्स इवेंट यानी इस अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में ये बताया कि ये सारी बातें झूठ है। ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं वो एक बुक में लिखे हुए थे। उस बुक का नाम था आई एम स्क्वेयर्ड जो कि जैक फिनी ने लिखी थी। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि कोई टाइम स्लिप बस एक्सीडेंटली ही कर सकता है और ये बस एक थ्योरी ही है। मतलब ये समझ लो कि टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप बस थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है। इसे प्रैक्टिकली आज तक किसी ने भी टेस्ट नहीं किया है। और ये जो केस था रुडोल्फ फेन्स का ये तो अब तक एक मिस्ट्री ही है। आखिर उस आदमी ने 1870 से 1950 में टाइम ट्रैवल किया कैसे होगा? तो ये थी वीडियो रुडोल्फ फेन्स केस के ऊपर। हम इस टाइम स्लिप के केस को सॉल्व तो नहीं कर पाए लेकिन इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।